बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिहाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत याद इलाही और ज़िक्र और फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खतीजा रज़ी के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ही क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुतकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कम्बल उढ़ा दो, मुझे कम्बल उढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्बल उढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खतीजा रज़ी को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खतीजा रज़ी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांढस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन इखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खतीजा रज़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरका बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़मानाए जाहिलियत में नसरानी ईसाई मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जनाब के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हब्से मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी। फिर आपका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को कहते हैं, वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँख की रोशनी भी रुखसत ख़त्म हो चुकी थी। खतीजा रज़ी ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ाद भाई,
اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے ان کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ہستی پاک باز فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں سچا اور امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بولے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح بات حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ وقت تک وحی کا آنا رکا رہا۔